जफर भाई, मैंने अभी सवाल पूछा अपने दर्शकों से कि क्या कोई आपको ऐसा मिला जिसने कहा हो कि आज मेरे घर में खाना नहीं बना, मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, या मेरी गाड़ी में तेल नहीं भरा क्योंकि आज मेरे को पेट्रोल डीजल नहीं मिला। ये मैं जनता के जवाब का इंतजार करूंगा जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे जब ये वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे। लेकिन मेरी एक पहचान वाली आज मुझे मिली जिन्होंने बताया कि उनकी काम वाली बाई उनके घर से खाना बनाकर ले गई, क्योंकि जब उसके घर का सिलेंडर खत्म हो गया और वो सिलेंडर लेने गई तो 1500 रुपए में मिल रहा था 800 रुपए वाला सिलेंडर। अब इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि 2800 से 3000 तक सिलेंडर मिल रहा है। सवाल यह है कि ये अफवाह नहीं है। अफवाह के चलते लोग सिलेंडर लेने जा रहे हो सकते हैं कि भाई अफवाह फैल गई कि सिलेंडर नहीं मिलेगा, चलो चलो सिलेंडर ले आते हैं। लेकिन जब वो सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो 800 रुपए वाला सिलेंडर 3000 तक का मिल रहा है। ये अफवाह नहीं है जफर भाई। देखिए, पहले तो अच्छी बात है अनुराग भाई कि आपने अपने जानने वाले किसी का नाम लिया, तो उसको फैक्ट चेक बहुत आसानी से किया जा सकता है जी। आपने कहा कि किसी आपके जानने वाले ने, और ये अच्छी बात है आपने कहा, तो जानने वाले ने ऐसा कहा है, तो मेरी आवाज मुझे आ रही, जरा ठीक करा दीजिए। अच्छा, एक को ठीक करा। तो कहीं ना कहीं हाँ, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? किससे खरीद रहे थे ये? किससे खरीद रहे थे? क्या उनको ऑथराइज तरीके से खरीद रहे थे या अनऑथराइज तरीके से? अगर ऑथराइज तरीके से किसी ने आपको 1500 में देने का बात की तो मैं डिटेल जानना चाहता हूं उसका, इसलिए कि कोई सप्लाई की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी तरह की भी कमी नहीं। मैं चाहता हूं कि वो आप डिटेल दीजिए, चूंकि आपने नाम लिया, जानने वाले को फोन पे ले लीजिए, फोनो करते हैं ना, जैसे कर लीजिए और कहिए वो डिटेल्स अभी आपको भेज दे मुस्कान भाई, ताकि वो जानकारी पूरे दुनिया के सामने करे कि ये गलत बात फैलाई जा रही है। अनऑथराइज तरीके से कोई जाके कुछ भी बोल दे कि हमको सिलेंडर 1500 रुपए में दे रहा था, पे एजेंसीज के पास जाना है ना, एजेंसी के पास जाके अपना नाम लिखाना और उसको डिलीवरी, हमने कहा है 5 दिन के अंदर डिलीवरी भी हो रही है, फटाफट डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं। बार बार हर चैनल से ये मैसेज दिया जा रहा है कि पैनिक की कोई बात नहीं है, पीएनजी हो, सीएनजी हो और एलएनजी हो, पूरे तौर पे सप्लाई है, 100% सप्लाई है। घरेलू, आप घर की बात कर रहे हैं, 100%। आप सीएनजी जाइए, आपको पेट्रोल स्टेशन के पास सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी 100% अवेलेबल है। आप पीएनजी घर में सप्लाई हो रहा है जहां जहां पीएनजी होता है, और बाकी जगह पे आपको अपना नाम लिखवाने पे एजेंसी पे आपको सिलेंडर भी मिल रहा है। लेकिन ये बात कौन फैला रहा है? ऐसी बात आपने सही सवाल किया। हकीकत यह है कि कुछ ऐसे लोग हो तो ब्लैक मार्केटियर, वो इस तरह की बातें करते हैं। जब रेस्टोरेंट में अगर सपोज कीजिए वो 10 सिलेंडर उनको आता होगा तो 5 कहीं ना कहीं इधर उधर बेच दिया। मैं तो रेस्टोरेंट वाले सिलेंडर की बात ही नहीं कर रहा सर, हेरा फेरी कर ले, तो फिर कहीं ऐसी दिक्कत है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है, इसको लोगों को आप, बल्कि मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा अनुराग भाई कि अगर आप देश हित में एक काम कीजिए और समाज हित में, देश हित में आप एक बार को आप लगेगा सरकार के सपोर्ट में कर रहे हैं, मैं समाज हित में एक आम नागरिक के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें हित में आप एक मैसेज चलवाइए। जो आपने सही किया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, देखिए क्रूड जो है, तो तेल जो है 74 दिन का अवेलेबिलिटी है। हमने जो काम किया है, हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व किया, तो पेट्रोल की कोई सप्लाई में नहीं। अभी मैं स्टेशन में अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा के, कोई आदमी नहीं, कोई भीड़ के नहीं, तो भाई पेट्रोल में भीड़ नहीं है तो गैस सिलेंडर में काहे का भीड़ होगा भाई? क्यों ऐसे आप परेशान हो रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जनता को ये बात का एहसास होना चाहिए कि पेट्रोल, आप देखिए जहां तकलीफ है, मैंने जफर भाई मैंने शुरू में ही कहा कि कमी नहीं है, किल्लत है, दोनों में फर्क है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कह रहा हूं कि जैसे देखिए जिस कंट्री में तकलीफ है, जैसे आपके पड़ोसी देशों में तकलीफ है, तो वो तकलीफ जूझ रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी, उनका सोर्सिंग प्लान ठीक नहीं था, उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं ठीक था। हमने तो लॉन्ग टर्म विजन ठीक किया है। हमने तो सोर्सिंग जो है 27 कंट्री से बढ़ा के इस साल 40 कंट्री कर दिया। हमने देखा कि हमने इसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रहता था, हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व किया है। तो हमारे सारे जो टूल्स होते हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कंटिन्यूस सप्लाई रहे, वो सप्लाई चेन को भी हमने अच्छे से मैनेज करके रखा है, तो कोई हमारी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये साबित करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अफवाह। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनु पासवान जो लगातार मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब सुनकर आज मैं एक्सपर्ट के सामने खड़ा हो जाऊंगा।
सीना ठोक के खड़ा हो जाऊंगा नहीं, सर, नहीं, कोई बैठे रहिए, एक्सपर्ट भी बैठे कह रहिए। दे कि खड़े भाई होने के लिए मैं नहीं कहूंगा, कमी है तो जरा सीना मैं ठोक के बताएं। बैठे बैठे भी जवाब दे सकते हैं नहीं, नहीं, आप। कोई एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं, हैं, कोई के एक्सपर्ट सिन्हा का है, कोई मेरे साथ वजह अनंत नहीं, विजय आप हैं facts- और आशुतोष कर्नाटक जी हैं, मैं उनसे भी बात नहीं, मैं करूंगा। कह रहा फैक्ट्स, मैं किसी एक्सपर्ट्स के बारे में नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कोई भी हो, फैक्ट्स का हम बात कर रहे हैं। आज एक्सपर्ट से बात नहीं, एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देंगे, लेकिन फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। फैक्ट्स में है एक्सपर्ट कि इसीलिए तो नहीं होता है सब कि वो कोई फैक्ट्स पर प्रॉब्लम बात है, करते हैं। जो अफवाह है फेक पर प्रॉब्लम। बात करेगा वो एक्सपर्ट कैसे होगा? ठीक नहीं, है, नहीं, वो मैं ठीक है। डॉक्टर जफर इस्लाम में आऊंगा।